सागर जिले के बीना में आयोजित राम कथा के दौरान धार्मिक संत बागेश्वर महाराज की लोकप्रियता एवं लोगों की अपार श्रद्धा देखने को मिल रही है। कथा के बाद जब बागेश्वर महाराज बीना के कटरा धाम मंदिर में विश्राम करने पहुंचे तो मंदिर के बाहर बनाए गए एक छोटे पंडाल के सामने हजारों लोग पहुंच गए। श्रद्धालुओं की सूचना मिलने पर बागेश्वर महाराज जैसे ही मंच पर आए, भक्तों ने उनकी एक झलक पाने के लिए जयकारे लगाना शुरू कर दिए। पंडाल में लगे मंच पर बैठते ही श्रद्धालुओं ने बागेश्वर महाराज को अपने भाव हाथ से लिखी चिट्ठियों के माध्यम से उन तक पहुंचाना शुरू कर दिए। बागेश्वर महाराज ने भी बालाजी के इन श्रद्धालुओं की चिट्ठियों को एक एक कर पढ़ा और इस तरह उनके जवाब दिए। नहीं करना चाहिए, इस लफड़े में ना पड़ो तो अच्छा है। सही उपाय तो यह है जिससे किसी का दिल ना दुखे वो पुण्य करो। अलग अलग पुण्यों का आप आकलन करोगे, हम बहुत लंबी लिस्ट बनाएंगे, उसका अगला 19वां पुराण बन जाएगा। अर्थ कुछ भी नहीं निकलेगा, न तुम अजमा पाओगे, न तुम चल पाओगे, न हम पूरे पुण्यों के बारे में बोल पाएंगे। जिससे किसी के दिल को दुख ना पहुंचे, किसी की भावनाओं को दुख ना पहुंचे, किसी की आस्था को दुख ना पहुंचे, किसी के मन को दुख ना पहुंचे, बस वो पुण्य करते रहना। रोते हुए को मुस्कुराने का काम करते रहना। 1.5 मिनट की कथा है। एक बार एक महापुरुष रामेश्वरम से जल भरकर के लेकर के जा रहे थे। गंगोत्री से जल भरकर के लेकर जा रहे थे रामेश्वरम। जल चढ़ाने की जो परंपरा है, बहुत पुराना जमाना था, पैदल चलने की परंपरा थी, गाड़ियों का कोई साधन नहीं था। बरसों लग गए चलते चलते। जब रामेश्वरम के नजदीक पहुंच रहे थे तो एक जगह एक गधा पड़ा हुआ था। गधा, खर, गधा। गधा को देख करके जो यात्रा में और यात्री थे, सहयात्री थे, उन्होंने गधा को देखा, ये तड़प रहा है। क्यों तड़प रहा है? क्योंकि वहां पानी नहीं था। प्यास को लेकर के वो गधा तड़प रहा था। तो दूसरे यात्री कहने लगे, अरे राम राम, पानी होना चाहिए था, ये बच जाता, इसका जीवन बच जाता, आज पानी की व्यवस्था ईश्वर कर देते तो बहुत अच्छा रहता। वो महापुरुष बहुत ऊंचे थे, उन्होंने आओ देखा न ताओ, गंगोत्री का जल निकाला तो गधा को पिला दिया। गधा के प्राण बच गए। अब वो चला भी गया, गधा चला भी गया, उसने थैंक यू भी नहीं बोला। गधा से भी क्या उम्मीद करोगे थैंक यू की? वो चला भी गया। सहयात्रियों ने आवाज दी, तू बड़ा धूर्त है, बड़ा मूर्ख है, सालों की यात्रा करके तू पैदल चल के आया, तेरे पांव में फफोड़े पड़ गए। कुछ दूर रामेश्वरम में जहां जल चढ़ाना था वहां नहीं चढ़ाया, गधे में चढ़ा दिए। वो व्यक्ति मुस्कुरा रहा था, बोले कोई बात नहीं, हमारे तो रामेश्वरम शंकर जी यही है। और सच तो यही, कुछ देर में रामेश्वरम भगवान वहां प्रकट हो गए, दर्शन देकर के आशीर्वाद देकर के अदृश्य। जीवन में ये कथा हमें कहती है कि जहां जरूरत है वहां पूर्ति आप कर दो, रोते हुए को मुस्कुराना सुना सिखा दो, यही सबसे बड़ी पूजा है। शायद रूही सौरभ पटेलिया है क्या यहाँ? अच्छा, आप ना गोपाल सहस्त्रनाम का पाठ शुरू कर दीजिए और एक विधि हम आपको दे देंगे। बालाजी ऐसी कृपा करेंगे कि जाओ भगवत भक्त पुत्र प्राप्त हो। आकांक्षा कुशवाहा टीकमगढ़ दरबार में से इन्होंने ऐसा लिखा, शरीर में दिक्कत बन रही है, आ नहीं रहे, नहा नहीं रहे, बड़ी दिक्कत बनाए हैं, बालाजी कृपा करें। आप 5 आहुति सन्यासी बाबा के नाम की दो, कृपा हो आशीर्वाद। काय गंभीर हालत है, शरीर में दिक्कत है, दवा काम नहीं कर रही है, डॉक्टर ने लाइलाज घोषित कर दिया है और कारण उनका पितृदोष का है, इसलिए दवा काम नहीं कर रही है। और धाम पर जाकर के आप उपाय शुरू कर दें, यहाँ से भभूति प्राप्त कर लें। अगर आप यहाँ हैं, कृपा होगी। कटरा सरकार, बागेश्वर बालाजी कृपा करेंगे, आशीर्वाद।
अच्छा, प्रिया कैथोरिया नाम है। ये जो चिट्ठी हमारे, ये फोटो जो हमारे पास आई है, प्रिया कैथोरिया कहाँ के हैं ये तो खबर नहीं है, पत्र में वो फोटो में ऐसा कुछ भी नहीं आया। चल नहीं पाते, शून्यपन है, ब्रेन में दिक्कत है, नसों में ब्लॉकेज है, अपाहिज है, पाँव में सूजन भी आ जाती है, बात की शक्ति भी क्षीण है, बहुत सालों से बीमार है, 2008 के पहले की समस्या है, घर में एक न एक उपद्रव मचता, तंत्र बाधा का कारण है, किया गया प्रयोग है, पूर्ण आराम नहीं लगना, 40% लाभ बागेश्वर धाम की कृपा से हो जाएगा। आशीर्वाद। कौन है? आइए। देव कुमारी जयप्रकाश दीक्षित। आपने लिखा ऐसा कौन सा पाप हो गया जो बालाजी सरकार ने मेरी अर्जी नहीं सुनी? मुझे अटूट विश्वास है सन्यासी बाबा मेरी अर्जी सुनी, मुझसे कोई पाप या गलती तो मुझे क्षमा करें। 5 साल से भी कोई पाप से अर्जी नहीं सुनी जाती है, अर्जी तो उनके मौज का विषय है, ये भी तो तुम्हारी अर्जी ही सुन ली है। अब विषय पर आते हैं तो तुम्हें अगर पर्चा का चमत्कार चाहिए तो खबर नहीं, तुम्हारी बुद्धि खराब है। चमत्कार पर्चा बन जाए ये कृपा नहीं है, पर्चा जीवन में आवश्यक नहीं है। सन्यासी बाबा और बालाजी की आपस में तुम्हारे नाम की चर्चा हो जाए ये बहुत आवश्यक है। तुम्हारी बच्ची ने भी लिखा अलग से पत्र, तुमने अलग दिया, बच्ची ने एक अलग पत्र दिया। बड़ी गाड़ी हो, बड़ा बंगला हो, बड़ा मकान हो, तो दुकान वाला लफड़ा मिट जाए, एक भैया छोटा सा मिल जाए, तुम्हारी भी पड़ रही है। जाओ जैसे हो जाए। चिट्ठियां जरूर बहुत है पर जो हाथ में आ जाती है। हम आपको बता रहे थे चिट्ठियां अपने विषय, चिट्ठी का मतलब उन्होंने चिट्ठी की परंपरा इसलिए शुरू नहीं की तुम अपना पेट बताने लगे। चिट्ठी कथा से संबंधित कोई जिज्ञासा है। और एक प्रश्न बहुत प्यारा आया, कल कथा में बताएंगे। जनेऊ का महत्व किसी ने पूछा है हमसे, जनेऊ का कल बताएंगे। वो आर्मी में, कोई आर्मी वालों ने हमें पत्र लिखा है, खबर नहीं वो पत्र कहाँ है। इन्होंने लिखा मनोज कटारे, कहीं पर है? अच्छा यस सर, आपने लिखा है हमें पत्र की जनेऊ का महत्व क्या है और पूजा करने की विधि बताएं। हम तो सत्संग में कम रहते हैं क्योंकि देश सेवा करते हैं, फिर जन सेवा करते हैं, आपका आशीर्वाद बना रहे। जाओ घर में जो नस तड़कने की दिक्कत है वो ठीक हो जाए, ये हमारी तरफ से। हाँ जी या ना जी? हाँ जी या ना जी? कोई आए हैं? नीतू तिवारी, आप आ जाओ, आपका पर्चा बनाना है। कुछ गुप्त चर्चा है तो उस विषय को माइक से नहीं कर सकते। राजकुमार सिरोंज नाम लिख करके दिया है, सामने आ जाइए। ये बालक जो क्या नाम है, बीना का है, जन्मेजय, जन्मेजय, इनके घर वाले हैं क्या? सामने नहीं होते, शरीर में झटका भी आता है। सामने आइए, आप सामने आइए। शरीर में झटका भी आते हैं, मिर्गी का दौड़ा जैसा पड़ता है, आंखें फेर देता है, बीच बीच में मुंह से फसूकर निकलता है। डॉक्टरी इलाज में बीच में 1-2 महीने के लिए आराम लग जाता, फिर जो कहते हो जाता। ऐसी अर्जी लेकर आए, यही है। बालाजी कृपा करेंगे, समय लगेगा, ठीक होगा। आशीर्वाद। ये बालक राजकुमार शिरोंज, इस बालक के पैरों में शून्यपन है, दोनों पैर शून्य हो गए हैं, नस में दिक्कत है, L5 रीढ़ की हड्डी में समस्या है, कूल्हे में खराबी आ रही, साथ में इन्फेक्शन भी बन रहा है, समझ में कुछ आ नहीं रहा है, दवा असर नहीं कर रही है, आयुर्वेदिक औषधि चलवा रहे हैं। कलुआ राम उर्फ कालू राम नाम के तुम्हारे पितर हैं, पूर्वज पुरखा हैं, जो इसके शरीर पर बैठे हैं। लाभ होगा, कृपा होगी, आशीर्वाद। हाँ या ना? बात समझ आ गई? बबूती तुरंत ले लो, नजदीक आ जाओ। आशीर्वाद। हरकत करती हैं, नींद नहीं आती है, उच्चाटन होता है, बीच में 4-6 दिन के लिए ठीक हो जाती हैं, शरीर जकड़ता है उनका, गुमसुम रहती हैं, कभी बहुत ज्यादा
क्रोधित हो जाती हैं, आवेश बहुत ज्यादा आता है, कंट्रोल भूल जाती हैं शरीर का। पूर्व में कई दरबारों में दिखा चुके हैं। समस्या 2014 की है, उसके पहले 2010 में बनी थी, फिर आराम लग गया था, 14 में बनी, फिर आराम लग गया, 2018 से रेगुलर वर्तमान में समस्या से पीड़ित हैं। ऐसी अर्जी लेकर के आप दरबार में आए, यही है। लाभ होगा, कृपा होगी, समय लगेगा, आशीर्वाद होती है, अभी देखो। उसके लिए अर्जी धाम पे लगवाओ। नीतू। This program is sponsored by Maharaja Public School, Play to Third, छतरपुर का अत्याधुनिक स्कूल